अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि किस तरह एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम रिव्यू करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं और हर डिजिट को बिट कहा जाता है और इस बिट की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास 10 डिजिट या 10 नंबर होते हैं 0 से 9 तक, और हम हर डिजिट को एक नंबर कहते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले एक टेबल डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स होती हैं 1 से लेके 8 तक, लेकिन अगर हम इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़बान में हम इन्हें लिखें तो हम इसे 0 से लेके 7th बिट तक हम मेंशन करेंगे, 0 बिट से 7 बिट तक। हमें हमारा फार्मूला पता है कि अगर हमारी नंबर ऑफ बिट्स b हैं तो हमारी कम्बिनेशंस 2b होंगी। तो इस तरह से हमारी 0 बिट से लेके 7th बिट तक हमारी कम्बिनेशंस 2⁻0 से 2⁻7 तक बनेंगी, और इनकी वैल्यूज हमारे पास 2⁻0 से 2⁻7 तक 1 से लेके 128 तक बनेगी। 2⁻0 के अगेंस्ट 1, 2⁻1 के अगेंस्ट 2, और इस तरह अगर हम चलें तो 2⁻7 के अगेंस्ट 128 वैल्यू बनती है। इन वैल्यूज़ को हमने याद रखना है। ये वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो ये हमारे पास एक टेबल बना है और ये टेबल हमने याद रखना है। मेन चीज़ हमारी ये वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ बनी कैसे हैं वो हमने इस टेबल में डिस्कस किया कि ये वैल्यूज़ किस तरह से बनी हैं। इन वैल्यूज़ को हमने याद रखना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो यही हमारे की नोट्स हैं। ये टेबल जो है ये हमारे की नोट्स हैं कि ये टेबल का हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी वैल्यूज़ कैसे बनी हैं 0 बिट से लेके 7th बिट तक। अब यहाँ हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम अपनी इन वैल्यूज़ को एक बाइनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10101010। इसे हम अपनी इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 होगा। तो इस तरह से हम सिर्फ वंस के अगेंस्ट वैल्यूज उठाएंगे। तो इस 1 के अगेंस्ट हमने 128 की वैल्यू ली, इस 1 के अगेंस्ट हमने 32 वैल्यू, इस 1 के अगेंस्ट हमने 8 और इस 1 के अगेंस्ट हमने 2 वैल्यू ली। और अगर इन वैल्यूज़ का हम सम अप करें तो हमारे पास आंसर 170 आता है। तो इस तरह से हमने एक बाइनरी नंबर 10101010 को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में, जिसका आंसर है 170। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास बाइनरी नंबर है 111011110। इसमें हमारे पास राइट साइड पे मोस्ट बिट जो है वो 0 है और हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 7th बिट है। तो 0 से लेके 7th बिट वैल्यू है। तो इस बाइनरी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यूज़ के साथ। वो वैल्यूज़ जो हमने लास्ट स्लाइड में, जो इससे पिछली स्लाइड थी उसमें हमने देखी थी। हमारे पास वैल्यूज़ जो बनती हैं 0 बिट से लेके 7th बिट तक 1 2 4 8 16 32 64 और 128। हम अपने बाइनरी नंबर को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 होगा, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम वैल्यू होगी। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 1 128, 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, अगर हम इनको सम अप करेंगे तो हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा जो कि 238 बनता है। तो इस तरह से हमने अपने बाइनरी नंबर 1110 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वैल्यू है 238। बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हम IPv4 एड्रेस के अगेंस्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वैल्यूज़ को देख लेते हैं। हमारी 0 बिट से हमारी 7th बिट तक के लिए हमारी वैल्यूज़ 1 2 4 8 16 32 64 और 128 हैं। हमारे पास IPv4 एड्रेस बाइनरी फॉर्म में हमारे पास ये मौजूद है, जिसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस ऑक्टेट में 8 वैल्यूज़ हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 बिट्स जो हैं
हमारे पास लेफ्ट साइड से जो 2 बिट्स हैं ये 1s हैं। तो इस तरह से हम अपनी पहली दो वैल्यूज़ 128 और 64 को सम अप करेंगे तो हमारा आंसर 192 आएगा। नेक्स्ट ऑक्टेट में हम देखते हैं हमारे पास 10101000। तो हमारे पास ये टोटल 3 वैल्यूज़ 1 है। तो ये 1 जो है ये हमारा 128 वैल्यू पे है, ये 1 हमारा 32 वैल्यू पे है और ये 1 हमारा 8 वैल्यू पे है। तो इस तरह 128 प्लस 32 प्लस 8 इनका अगर हम सम अप करेंगे तो हमारा आंसर 168 आएगा। नेक्स्ट ऑक्टेट में हम देखते हैं हमारे पास बाइनरी फॉर्म है 011000101। तो इसमें हम अपने वंस की वैल्यूज़ को देखते हैं। हमारे पास ये 1 जो है ये 64 वैल्यू पे है, ये 1 32 वैल्यू पे है, ये 1 हमारे पास 4 वैल्यू पे है और ये 1 हमारे पास 1 वैल्यू पे है। तो इस तरह हमारे पास 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1 ये हमारे पास अगर हम इसको सम अप करेंगे तो हमारा आंसर 101 आएगा। नेक्स्ट ऑक्टेट में हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ 11111110 है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका इस तरह से हम करेंगे कि हम बजाय इसके कि अपनी वंस की वैल्यूज़ को सम अप करें, हमें पता है कि हमारी 8 की 8 बिट्स अगर वंस हों तो हमारा आंसर 255 होगा। लेकिन हमारी एक बिट जो राइट साइड पे हमारी एक बिट है वो 0 है। तो इस 0 की वैल्यू हमारी अगर हम वैल्यूज़ में देखें तो वो 1 बनती है। तो हम 255 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 254 आएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल जो है ये हमारे पास सबनेट मास्क की है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क ये हम डिटेल में IPv4 एड्रेसिंग में देखेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की अंडरस्टैंडिंग करनी है। इस केस में हमारे पास सारी की सारी बिट्स वंस हैं इस ऑक्टेट में। तो हमारे पास इसका आंसर जो है डेसिमल फॉर्म में 255 होगा। नेक्स्ट ऑक्टेट में भी हमारी तमाम की तमाम बिट्स वंस हैं तो हमारा आंसर 255 होगा। नेक्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास वैल्यू है 11111100। तो इसे भी हम इस तरह से लेके चलेंगे कि अगर तमाम बिट्स वंस होती तो हमारा आंसर 255 होना था। लेकिन 2 बिट्स जो हैं ये 0 हैं, जिनकी पोजीशन के मुताबिक वैल्यू इनकी बनती है 1 और 2। तो 1 और 2 का सम 3 हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर हम 255 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा इसका डेसिमल फॉर्म 252 बनेगी। नेक्स्ट ऑक्टेट में हमारी तमाम वैल्यूज जीरोस हैं तो इस वजह से इसका डेसिमल 0 होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।